हम यहाँ पर कुछ दे रहे हैं, लेकिन देव शास्त्र गुरु का दरबार एक ऐसा दरबार होता है जहाँ पर रिटर्न गिफ्ट मिलती है। आप यदि एक अंश एक बूंद देते हैं तो समुद्र से भी बढ़कर के यहाँ से वापस होता है। वो कैसे? तो आप आदिनाथ का जीव जब बज्रजंगी की पर्याय में था और राजा श्रेयांश का जीव जिस समय आदिनाथ बज्रजंग की श्रीमती नाम की पत्नी थी, तब उन्होंने जंगल में मुनि राजों के लिए आहार दान दिया था। और उस समय वो तो दोनों आहार दान दे रहे थे, लेकिन पेड़ पौधों पर बैठे हुए बंदर, नेउला, चीता आदि मात्र अनुमोदना कर रहे थे कि आज इन्हें तो सौभाग्य मिला है देने का। ऐसा कब मेरा भी जीवन बने कि मैं भी ऐसे मुनि राजों को आहार दान करवा सकूं। इतनी अनुमोदना करने से, इतनी भावना बनाने से अगली पर्यायों में वही जीव त्रियंच, भरत, बाहुबली, अनंत कीर्ति जैसे मोक्षगामी बने हुए थे। तो ये एक और उस समय का दिया हुआ वो बज्रजंग की पर्याय का दान कब उदय में आया? जिस समय आदिनाथ तीर्थंकर प्रभु दीक्षा लेने के पश्चात 6 महीने का उपवास किया, लेकिन उसके बाद 6 महीने विधि नहीं मिली। विहार करते करते उस समय का दिया हुआ दान जब उदय में आया, कहाँ पर आया? हस्तिनापुर की पावन धरा पर। वही श्रीमती के जीव ने जो राजा श्रेयांश बन गया था, उसने आहार दान दिया था। तो कहते हैं दिया हुआ कभी भी खाली नहीं जाता और बिना दिया हुआ कभी मिलता नहीं है। तो ऐसी ही मंगल भावना के साथ में कि ये भगवान हम आपको नहीं अपने लिए ही समर्पित कर रहे हैं, अपना ही जीवन बीमा बना रहे हैं, तो चलेंगे भगवान हम भी हमेशा जीवन बीमा बना सके। ऐसी चित्रम विभव कथमेव मुखे भ्रांत में वे विस्पक पतत विरला सुर पुष्प वृष्टि तद्गोचरे सुमन साव यदि मुनि से गच्छन्ति नो नमदये मयि वन्दनानि देवोदारा सघन पुष्प की बरसावोती चारों ओर। डंठल नीचे पंखुड़ी ऊपर हो जाती है सभी ओर। आप निकटता सूचित करती भव्य जीव को अहो प्रभो। विज्ञ जनों के विधि के बंधन नीचे होते स्वयं प्रभो। ओम ह्रीं सुर पुष्प वृष्टि सोविताय क्लीमाभिजक्षर सहिताय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अरे घम निर्विभामिति